राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के 7 बागी विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करके उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल मचा दी थी। उस वक्त कहा जा रहा था कि जिन 7 बागी विधायकों ने बीजेपी को वोट किया था, उनमें से कुछ विधायकों को बीजेपी लोकसभा चुनाव का टिकट दे सकती है। लेकिन टिकट तो छोड़िए, बीजेपी ने आज तक किसी को भाव तक नहीं दिया। उन विधायकों का हाल ये हो गया है कि वो ना इधर के ना उधर के। वैसे भी लोकसभा चुनाव में किसी भी बागी विधायक का सिक्का नहीं चला। जी हाँ, बता दें कि राज्यसभा चुनाव के दौरान सपा के जिन विधायकों ने बगावत कर बीजेपी प्रत्याशी को वोट किया था, उनके इलाकों में सपा कांग्रेस गठबंधन को लोकसभा चुनाव में जीत मिली थी। अब उन्हीं बागी विधायकों को लेकर अखिलेश यादव ने बड़ा फैसला कर लिया है। बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि बागी विधायकों की सदस्यता समाप्त करने के लिए वह विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखेंगे। हालांकि क्रॉस वोटिंग इनकी विधानसभा की सदस्यता खत्म करने का आधार नहीं बनेगी, लेकिन सपा लोकसभा चुनाव के दौरान इन विधायकों की पार्टी के खिलाफ की गतिविधियों को आधार बना सकती है, जिसको लेकर बाकी विधायकों की मुश्किलें बढ़ सकती है। समाजवादी पार्टी के जिन विधायकों ने बगावत की थी, उनमें राकेश प्रताप सिंह, मनोज पांडे, अभय सिंह, राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी, पूजा पाल और आशुतोष मौर्य शामिल थे। इनमें से किसी का भी कमाल लोकसभा चुनाव में नहीं दिखा, जिससे बीजेपी इन सभी से नाराज भी है और सभी बागी विधायकों से बीजेपी ने दूरी भी बना रखी है। वहीं आपको बता दें कि अपना दल कमेरावादी के अध्यक्ष और विधायक पल्लवी पटेल के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात पर अखिलेश यादव ने कहा कि वहां जाकर क्या मिलेगा, वह पीडीए परिवार की है और वह पल्लवी पटेल की सदस्यता खत्म करने को नहीं गएंगे। पटेल जी मुख्यमंत्री से मिल रही है लगातार। अच्छा, मुख्यमंत्री से आप मिलाओ, हम मिलाए, कौन मिलाए? सब जाए मिलने जाओ, क्या मिलेगा वहाँ? मिलेगा क्या बताओ? कोई सदस्य बना देंगे वो? हैं? बस ये सदस्यता बचा लो हमारी। चलो उन्हें छोड़ दिया, नहीं माने पीडीए की परिवार की है तो सदस्यता ना ली जाए उनकी। ये काम मुख्यमंत्री नहीं कर सकते, ये हम ही कर सकते हैं। ये काम मुख्यमंत्री नहीं कर सकते। पीडीए परिवार की आधी आबादी है तो आधी आबादी के खिलाफ हम लोग कार्रवाई नहीं करेंगे। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि मानसून ऑफर को विंटर ऑफर तक चलाना होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में वाईफाई के 2 पासवर्ड हैं। आप खेल देखिए दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड का। बता दें कि यूपी की 10 सीटों के लिए हुए राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को अपने ही विधायकों से झटका लगा था। सपा के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर बीजेपी उम्मीदवार को समर्थन दे दिया था। वहीं एक विधायक वोटिंग से नदारद रही थी, जिसका नुकसान भी सपा को हुआ था। हालांकि इन 7 विधायकों के बगावत करने के बाद भी लोकसभा चुनाव में सपा को कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि बड़ा फायदा हुआ और समाजवादी पार्टी 5 से 37 सीट पर आ गई। और उन विधायकों से बीजेपी को फायदा नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ। वहीं अब अखिलेश यादव ने तैयारी शुरू कर दी है अपने बागी विधायकों की सदस्यता खत्म कराने के लिए। रिपोर्ट के मुताबिक विधानसभा के अलावा समाजवादी पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए पार्टी कानूनी राय ले रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इन बागी विधायकों को पार्टी में वापसी की संभावना से पूरी तरह से इनकार कर दिया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जो इन विधायकों की पैरवी करेगा उनको भी पार्टी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि क्या इतनी आसानी से इन सभी बागी विधायकों की सदस्यता खत्म होगी? बता दें कि दल बदल कानून के तहत सदस्यता खत्म कराने के लिए पार्टी को अध्यक्ष के सामने दिए गए आवेदन के साथ ही इसके लिए पर्याप्त आधार भी देने होते हैं। पार्टी छोड़कर दूसरे दल में शामिल होना, सदन में व्हिप का उल्लंघन करना भी कार्रवाई का आधार होता है। जानकारों का कहना है कि राज्यसभा चुनाव में केवल क्रॉस वोटिंग ही सदस्यता खत्म होने के आधार नहीं बनता। जब सदन के भीतर पार्टी के व्हिप उल्लंघन जैसी गतिविधियों में सदस्य शामिल न हो, सदन के बाहर की गतिविधियों पर व्हिप लागू नहीं होता। राज्यसभा चुनाव का संचालन चुनाव आयोग करता है, इसलिए पार्टी जिन विधायकों के खिलाफ याचिका दायर करेगी उसमें लोकसभा चुनाव के दौरान की गतिविधियों को भी आधार बनाएगी। सपा के सूत्रों का कहना है कि पार्टी के सचेतक रहे मनोज पांडे के खिलाफ कार्रवाई एवं उनकी सदस्यता को लेकर सपा अधिक आश्वस्त है। लोकसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा के पक्ष में जनसभा की थी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मंच से भाजपा के पक्ष में समर्थन की अपील की थी। इन पार्टी विरोधी गतिविधियों को भी याचिका में आधार बनाया जाएगा।